तो झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को जोहार गैंग्स ऑफ टॉपर जैक बोर्ड के इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो ये बताओ कि तो इनके की हाल चाल हो। उम्मीद करो ये तो इन्हें अच्छा हो भी, पढ़ाई करते हो भी और एग्जाम की तैयारी चलत हो। तो 10th क्लास में चल गए नहीं बाबू, समय एकदम ना हो, एकदम अभी से लग जाओ, है ना। अगर थोड़ा टाइम पे सारा सिलेबस खत्म करना हो तो अभी गैंग्स ऑफ टॉपर के इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना हो और अपन दोस्त में शेयर कर दे, ताकि जैसे जो भी यहाँ पढ़ा रही हो तो इनके साथ में कवर कर दियो, है ना। तो सबसे पहले ये बताओ तो इनके हम याद हो कि भुला गली। अरे वही जो चैप्टर 1 लेके आ लिये भूगोल से, है ना, वो खत्म कर दिलिए पूरा। आप जैसे आज चलता चैप्टर 2 देख रहे, चैप्टर 2 के नाम की लिखल है यहाँ पे वन एवं वन्य जीव संसाधन। पार्ट 1 वीडियो ये होने वाला है और इसको जो है आप लोग को शेयर कर देना है पूरा एकदम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जहाँ आपके दोस्त यार सब लोग ज्वाइन किए हुए हैं, है ना। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैव विविधता, प्राकृतिक वनस्पति और स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां, मृदा संसाधन, है ना, और पारिस्थितिकी तंत्र, जो आप लोग काफी ज्यादा सुनते आए हैं बचपन से, इसको पारितंत्र भी कहते हैं, है ना। और जो है सो वन्य जीवन, फ्लोरा एंड फौना और भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, इन चीज़ों को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और इन सभी क्लियर करने के बाद थोड़ा सा जो है सो क्वेश्चन भी कराएंगे। चलो लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। आगे का स्लाइड देखो। जैव विविधता हमारा टॉपिक सबसे पहला है। तो जैव विविधता की हो तो जानो ही, जैव मतलब जीव जंतु, विविधता मतलब अलग अलग तरह के जीव जंतु। लो ये टॉपिक खत्म हो गया। थोड़ा सा इसको फॉर्मल वे में बता देते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, जैव विविधता का अर्थ विभिन्न प्रकार के पौधों, पशुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता से है। अभी हम क्या बोलें कि जैव विविधता मतलब जीव जंतु अलग अलग प्रकार के, जो जहां आपको देखने को मिल गया, सुनने को मिल गया, वो जैव विविधता हो गया, है ना। अब आगे क्या लिखा हुआ है, जो एक दूसरे पर निर्भर होकर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। यहाँ देख तो नहीं के समझे के लिए एकदम मस्त फोटो लगे ले जो देख रहे, छोटा सा यहाँ पे जैसे एक कीट है, मतलब कीड़ा, यहाँ पे पक्षी है ना, यहाँ पे भी जंगली जानवर है, तितली है, मतलब बहुत तरह का फोटो है। इसमें देख रहे हैं कोई भी प्राणी एक जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, सब अलग अलग प्रकार के हैं। तो यही अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु, पक्षी वगैरह हैं, वो सब क्या है, जैव विविधता में आ जाएंगे, है ना। चलो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ें। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति की हो एकदम समझिए आराम से। देखो प्राकृतिक मतलब पहले पढ़े लीजिए बाबू कि जेकर में हमने के कोई योगदान ना हो, जो ऑलरेडी पृथ्वी में उपस्थित है, गॉड गिफ्टेड है, जो भगवान द्वारा बनावल गेल हो, उसकी प्राकृतिक है, ठीक है ना। और वनस्पति मतलब जंगल। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, तो प्राकृतिक रूप से बिना मानव हस्तक्षेप के उगने और विकसित होने वाले पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अब हम क्या बोलें कि जहां हमारा कोई योगदान नहीं है, तो यहाँ क्या लिखा है बाबू कि बिना मानव हस्तक्षेप, मतलब आदमी का कहीं हस्तक्षेप है ही नहीं, आदमी उसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, और वो अपने आप उग गया है, विकसित हो गया है। उन प्रकार के पौधों को, उन प्रकार के पेड़ों को क्या बोलेंगे बाबू, वनस्पति कहेंगे, ठीक ना। और ये वन, घास तथा झाड़ियाँ हो सकती है। आप बगल में फोटो देख लो, इसमें क्या दिख रहा है, जंगल झाड़, है ना, पेड़ पौधा, यही तो हमारा प्राकृतिक वनस्पति है। तो प्राकृतिक वनस्पति, अगर तू बाहर जो अपन जंगल उंगल में घुरे ले देख, है ना, जे थोड़ा हरियाली नजर आ रहा, पेड़ पौधा, है ना, घास फूस, झाड़ी, जंगल, सब की हो प्राकृतिक वनस्पति। और कुछ ना हो, और कुछ अगर में समय ना हो कि, अगर समय ना हो तो कमेंट करिए, समझा देवो, ठीक। एक में और कुछ ना हो, फोटो से क्लियर हो जा लो। तो अब आगे बढ़ल जाए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां हैं। देखो स्वदेशी का मतलब क्या होता है, अपने देश में जो प्रेजेंट है, उपलब्ध है ना, उसको बोलते हैं स्वदेशी, ठीक। अब पढ़ते हैं जरा। देखो स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां वे वनस्पतियां जो किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, ठीक ना, और उसी क्षेत्र की मूल निवासी होती है, ठीक ना। मतलब किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाएगा और उसी क्षेत्र में उस प्रकार का पेड़ पौधा पाया जाएगा। अगर उसको कहीं और खोजें तो मिलना मुश्किल है। उस प्रकार के पौधों को क्या बोलते हैं, स्वदेशी वनस्पति प्रजाति, ठीक ना। देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि भारत में पाई जाने वाली कई प्राकृतिक वनस्पतियाँ इसी श्रेणी में आती है। देखो कोई जंगल होता है तो कहीं देखोगे तो अधिकांश तुमको मिलेगा ये साल का वृक्ष, तो उसके लिए वो विशेष है। अब झारखंड में देख लो, झारखंड में जो मुख्य रूप से फेमस है सो क्या है, यही साल का वृक्ष, तो उसके लिए भी फेमस एरिया है। तो वो हो गया
स्वदेशी वनस्पति। कोई कोई एरिया में चले जाओगे तो तुमको खाली लिप्टस का पेड़ मिलेगा, तो वो क्या है, स्वदेशी वनस्पति। जो जिस क्षेत्र के लिए फेमस है ना, वो वहाँ पे स्वदेशी कहलाएगा उसका, है ना। तो और कुछ नहीं है यहाँ पे, आगे बढ़ें। चलो, इजी वर्ड्स में है, ध्यान देना, समझना इसको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पारितंत्र। यही चीज़ को हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, पारितंत्र। पारितंत्र क्या है, अब आपको क्लास 10 में भी पढ़ने का मौका मिल रहा है, एकदम ध्यान से समझना। तो पारितंत्र को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। पारितंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र किसी क्षेत्र के पौधे, जीव जंतु तथा उनका भौतिक पर्यावरण, है ना, उनका क्या, भौतिक पर्यावरण आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक ना। मतलब कोई क्षेत्र ले लो, कोई देश ले लो, कोई जगह ले लो, वहाँ के पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, क्या होंगे, वो एक दूसरे पर अपने ऊपर आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, है ना। और उनकी जो पर्यावरण होती है उन्हीं से वो चलती है। इन सभी के इन सभी के पारस्परिक संबंधों से पारितंत्र का निर्माण होता है। मानव भी इस तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। सिंपल से बात समझो, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पेड़ पौधा, जीव जंतु, मनुष्य एक दूसरे से क्या करता है, निर्भर रहता है, वो हो गया पारितंत्र, है ना। यहाँ एक देखो छोटा सा पिक्चर दिखाया गया है, छोटा सा यहाँ पे समझना, ये एक तरह का चक्र है ना। इसको हम लोग बोलते हैं खाद्य श्रृंखला भी बोलते हैं, इसको फूड चेन कहते हैं ना इंग्लिश में। ये क्या है देख रहे हो, ये प्राथमिक उत्पादक है, यानी कि घास। घास को कौन खाएगा, ये प्राथमिक उपभोक्ता। सबसे पहले खाने वाला कौन है, ये प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि एक कीड़ा है ना। उसके बाद अगर इसको अगर अपना आहार बनाएगा तो कौन बनाएगा, ये पक्षी, द्वितीयक उपभोक्ता आ जाएगा, मतलब सेकेंड कंज्यूमर, है ना। उसके बाद अगर इसको अपना कोई आहार बनाएगा, भोजन बनाएगा, तो कौन बनाएगा, ये तृतीयक उपभोक्ता, जो कि देख रहे हो, ये लोमड़ी या सियार हो सकता है। उसके बाद इसको अगर कोई अपना भोजन बनाएगा, अपना आहार बनाएगा, तो वो कौन है बाबू, वो है उच्च उपभोक्ता, चतुर्थ श्रेणी में रखा गया है इसको, जो कि बाघ है, ठीक ना। उसके बाद इसकी जब मृत्यु होगी तो वो क्या करेगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा अपघटक के रूप में, इसको हम लोग बोलते हैं मिट्टी में मिल जाना, है ना, अपघटक बन जाएगा। उसके बाद फिर से ये चक्र शुरू होगा। तो ये कंटिन्यूसली जो चलता है, ये क्या है, एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। इसी से हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है। इसके बिना पारिस्थितिकी तंत्र चलना बिल्कुल मुश्किल है ना। तो इस समझ में आ गया होगा। हम लोग भी क्या करते हैं, इसी में कहीं ना कहीं इसी खाद्य श्रृंखला में शामिल हैं, ठीक ना। तो इसको अब आगे बढ़ाएं, चलो आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो, आज का जो है सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जंगल, पेड़ पौधा, जानवर, इसी पे सारा टॉपिक है, ठीक ना। और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वन्य जीवन पढ़ने वाले हैं। वन्य जीवन का अर्थ क्या है समझना, वे सभी जो जीव जंतु हैं प्राकृतिक वातावरण में, जैसे जंगल, पर्वत, घास भूमि तथा जलाशयों में निवास करते हैं, है ना, वन्य जीवन कहलाते हैं। समझ में लो, यहाँ की लिखल है कि वे सभी जीव जंतु हैं या फिर प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। जैसे जंगल में तो रक्की मिलता है, हाथी मिलता है ना, शेर मिलता, हिरन मिलता है ना, लकड़ बघा मिलता, गेंडा मिलता, जे जैसे जानवर हो सब कुछ ही है जंगल में रहने वाला, पर्वत में रहने वाला, है ना, घास भूमि में रहने वाला, मिट्टी में, ये जलाशय में रहने वाला, मछली, केकड़ा, है ना, मगरमच्छ वगैरह इत्यादि। यहाँ पे जगह नहीं, हम 4 फोटो दिए। ऐसे ऐसे कई सारे जानवर हैं जो आपका जंगल में, पर्वत में, है ना, समुद्र में, सभी जगह पाया जाता है। यानी कि जलाशय जिसको बोलते हैं, समुद्र मतलब जलाशय, नदी, तालाब, समुद्र भी हो सकता है। तो इन सभी जगह पे जो पाए जाते हैं वो क्या हो गए, वन्य जीवन श्रेणी में आ जाएंगे। ये प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो, ये प्रकृति जो होता है ना, नेचर को ये बैलेंस करता है। क्या करता है, ये नेचर को क्या करते हैं, बैलेंस करने का काम करते हैं। तो नेचर बैलेंसिंग का काम किनका है, यही वन्य जीवन में रहने वाले सारे पशुओं का, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा बताना। अब देखो, आगे का जो टॉपिक है वो फ्लोरा और फाउना है। देखिए, फ्लोरा की हो वो, फाउना की हो वो, कोई बड़ा चीज ना है। नाम से थोड़ा सा लग लो कि बाप रे कोची कह दल को, है ना। तो फ्लोरा एंड फाउना बहुत इजी चीज हो। देख, फोटो पहले समझाओ, यो पहले फोटो देखे, वो फोटो ये देख रही, एक से थोड़ा क्लियर हो गलो, पढ़े जोड़ते ना हो। देख ले, फ्लोरा मतलब पौधा, इसमें तुम पेड़ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ पौधे को बोला गया है फ्लोरा, है ना, फ्लोरा बोला गया है। यहाँ देख लो, ये सब क्या है, पेड़ पौधे हैं, फूल है ना, इत्यादि सब क्या है, फ्लोरा है। क्लियर। और फाउना में जीव जंतु को लिया गया है, जीव जंतु। जैसे देखो यहाँ पे है ना, बाघ है, मोर है ना, यहाँ पे बारहसिंघा है, हाथी है, शेर है, ये बंदर है, बाज है, इत्यादि सब क्या है, फाउना। तो फ्लोरा एंड फाउना यही होता है बाबू लोग।
पढ़ देते हैं थोड़ा सा जानकारी के लिए। देखो फ्लोरा को थोड़ा करते हैं, है ना। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पौधों को फ्लोरा कहा जाता है। देखो पौधों को फ्लोरा कहते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए, फ्लोरा समझ में आ गया? चलो ठीक। अब देखो फौना, फौना जो होता है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले क्या, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। देखो हम गोल गोल कर दिए, पौधा मतलब फ्लोरा और जीव जंतु मतलब फौना को फौना कहा जाता है। अब इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक ना। अब आगे बढ़ें। चल उम्मीद कर रही हो कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गए। तो अब आगे बढ़ावल जाए। नेक्स्ट जो हमने के टॉपिक हो भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। सब बाबू लोग ध्यान दियो का कि यहाँ से जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आओ एग्जाम में। और ये वाला जो देख रही ये तोहिन के लिए बहुत ही खोज खाज के ये वाला स्लाइड तैयार कर ली ताकि तोहिन के बेहतर समझा पा रही हो, है ना। तोहिन के बेहतर समझावे के लिए इस तरह से पूरा पिक्चर के साथ और ये पूरा लिख ले ताकि तोहिन मेन चीज के फोकस कर पाई। चल पहले पढ़ो तब थोड़ा समझ में, तो ठीक ना। कि लिखल हो कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। देखो भारत वनस्पति संपदा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध देश है। मतलब भारत में देखा जाए तो जंगल की कमी नहीं है, जंगल से पूरा ये समृद्ध है ना। जंगल से फैला हुआ है पूरा ये भारत पूरा। यहाँ लगभग देखो क्या लिखा हुआ है कि 47,000 से भी अधिक पौधे की प्रजातियां पाई जाती है। सुन लो बाबू लोग, पौधा की प्रजातियां कितनी है? 47,000 से भी अधिक है, ठीक ना। उसके बाद जिनमें से लगभग कितना है 15,000 जो है सो पुष्पीय पौधों की प्रजातियां स्वदेशी हैं। मतलब अपने देश की जो है लगभग 15,000 प्रजातियां जो है सो फूल वाले हैं। यानी फूल जैसे बोलते हैं ना, ये गुलाब फूल, उड़हुल फूल, है ना, चमेली फूल, कमल फूल, तो इस तरह के लगभग 15,000 फूल की प्रजातियां हैं। हम लोग को उतना गिनती भी नहीं आता होगा, हम लोग उतना नाम भी नहीं जानते होंगे, उतना है समझ लो, है ना। गिनती तो गिन लोगे लेकिन उतना नाम याद नहीं, इसको कहने का मतलब हम लोग का। देखो यहाँ पे ये हमारा हो गया 43,000 और 15,000, दो इंपॉर्टेंट आंकड़ा। फिर सुनना, 47,000 क्या है बाबू लोग? 47,000 हमारा जो है सो जंगल में रहने वाले जितने भी जो है ये हरे भरे पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या है ना। लिखा हुआ 47,000 से अधिक पौधों की संख्या है, जिसमें फूल वाले जो पौधे हैं वो 15,000 है। बस इतना याद रखना है तुमको। यहाँ देख लो यहाँ देख लो वनस्पति जात में क्या लिखा हुआ है। ये सारे बरगद है, कमल है, गुलमोहर है, नीम है, गुलाब है, पांस है, सब क्या है? ये सब क्या है? हमारा वनस्पति जात के पौधे हैं। अब यहाँ देखो इस वाले बॉक्स में थोड़ा ध्यान देना, इसमें भी इंपॉर्टेंट सा आंकड़ा हमने लिखा है ताकि तुम लोग को एग्जाम में छूटे ना, सारा सवाल आराम से कर लो। ऐसा क्वेश्चन आएगा यहाँ से तो ये आंकड़ा तुम लोग को याद करवा दें, ये मेरा जो है सो प्रयास है। ध्यान दो क्या लिखा हुआ है कि भारत का प्राणी जगत भी बहुत विविधतापूर्ण है। ये तो पौधों का बात किया ना, पौधों की संख्या लगभग 47,000 से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है प्राणी जात मतलब जीव जंतु, है ना। पेड़ पौधे को साइड कर दो आप, क्योंकि पेड़ पौधे का ये वाला क्राइटेरिया था, ये पढ़ लिए। अब है सो हम लोग इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझना। यहाँ लगभग 81,000 से भी अधिक जीव जंतु की प्रजातियां पाई जाती है। जैसे हो गया हिरन, बंदर, है ना, भालू, ये सब जो जीव जंतु होते हैं, शेर, बाघ, चीता, जो भी है, इस प्रकार के जो जंतु है 81,000 से भी अधिक पाए जाते हैं, है ना, हमारे भारत के वन में। और यहाँ क्या बोला जा रहा है, इनमें लगभग 1,200 पक्षियों और 2,500 मछलियों तथा 60,000 से अधिक कीट पतंगों की प्रजातियां हैं। सुन लो, बहुत अच्छा यहाँ बताया गया है। 81,000 से अधिक क्या है? प्राणी जात यानी कि जीव जंतु। और उसमें बताया गया है कि लगभग 1,200 पक्षी है, मतलब जो तोता है, मैना है ना, ये सब मोर है, ये सब लगभग 1,200 से भी अधिक पक्षी की प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती है। और उसके बाद मछलियों की 2,500 से भी अधिक, ठीक ना। और लगभग 60,000 का जो है सो आंकड़ा है सो केवल कीट पतंगों, जैसे तितली हो गया, है ना, ये सब क्या बोलते हैं उसको, तितली हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, ये मधुमक्खी हो गया, है ना, इन सभी को, कॉकरोच जो हो गया, है ना, इन सभी को रखा गया किसमें? कीट पतंगों में। 60,000 से अधिक प्रजातियां हैं। तो एक बार फिर तुम लोग इसको रिवाइंड कर लो। 60,000 कीड़े मकोड़े की प्रजातियां हैं, 12,000 पक्षियों की प्रजातियां हैं, और 2,500 जो है सो 1200 बोलना है, 12,000 नहीं, है ना, 1,200 पक्षियों की प्रजातियां हैं और 2,500 मछलियों की प्रजातियां हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 81,000 से अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियां यहाँ पे है ना। चलो अब आगे बढ़ें, इसको देख लो। यहाँ पे पक्षी में यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार फिर से हमने यहाँ बता दिया है ना, यहाँ भी देख लो और यहाँ भी देख लो।
चलो अब आगे बढ़ें। तो उम्मीद करो कि तो इनके समझ में आ गए तो आज का सेशन आज की पढ़ायल गेल हो यहाँ पे तो इनके बेहतर समझ में आ तो क्वेश्चन भी तो इनके करा दे रही हो। कमेंट तो जरूर करियो बाबू, काहे कि कमेंट करबी आंसर देबी तो इनके दिमाग में सारा सवाल सेट हो जेतो। और सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। बस आप लोग जो है सो चैनल को हम यही बोलेंगे कि पूरा शेयर कर दीजिए अपने दोस्त यार रिश्तेदार में, ताकि उनकी संख्या यहाँ मुझे दिखे और आपकी संख्या बढ़ेगी तो हमारा जो है सो मोटिवेशन बढ़ेगा और हम और भी वीडियो लाएंगे आप लोग के लिए। चलिए ठीक है, फिर से मुलाकात होगी आप लोग से, तब तक के लिए थैंक यू। जोहार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।